ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन आन समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। हम सभी स्वयं का दर्शन करेंगे।
इस शरीर के भव्य भाल पर बैठ मैं ज्योति बिंदु इस शरीर रूपी रथ को चलाती अपने आप को जगमगाता प्रभु की याद से जगमगाता सितारा, जिसकी याद मुझे क्या से क्या बनाती जा रही। बाबा सामने हम सब को मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? ओम शांति। चार्ट रखना। चार्ट रखना है। और कहाँ कहाँ जाना है? याद की यात्रा में। बाबा ने बोला ना, सुख धाम जाना है, नर से नारायण बनना है। ये हमको चार्ट भी रखना है। तो क्या क्या बताया, कैसे बनेंगे हम नर से नारायण? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे उतना समय हम कमाई ही कमाई है। याद से ही हम बाप के समीप आते जाएंगे। बाप की याद से कमाई कैसे होती है? याद में रहने से क्या होता है? बाप की गुण और शक्तियों को याद रखते हैं और उनको धारण करने की कोशिश करते हैं। पर याद करते हैं तो कनेक्टेड ऑटोमेटिकली बाप समान बन जाते हैं, बाप के समान भी बनते हैं, फ्लो हो जाती है शक्तियां। उनके संग का रंग हमें लगना शुरू हो जाते हैं। फिर हम बाप के समीप आते जाते हैं। अब अपने आप को देखो कि पहले दिन जब हम ज्ञान में आए और आज की डेट में ज्ञान में है, तो पहले दिन में और अब में परमात्मा के साथ क्लोजनेस का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस एब्सोल्युटली। पहले और अब में तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे लगता है ना, हर एक बात में बाबा से कर देंगे जी, बाबा को पूछ लेंगे, बाबा करा देंगे। वो बाबा बाबा आता ही रहता है। गीत सुना ना, याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है, जिस छाया में हमने क्या, वैसे शब्द याद नहीं है, क्या क्या पाया है, मतलब हाँ, बेहद का सुख पाया है जी। ना, सुख में सारा कुछ आ गया। जैसे कोई हमारे अगर बहुत क्लोज होता है, कोई बहुत हाई पोजीशन में कोई होता है, तो हम उसका भी हमें गर्व होता है। और ये तो कौन है? सब परम पिता परम आज बाबा ने और भी बहुत कुछ बोला अपने लिए। तुम कौन हो? डायरेक्ट हो, डायरेक्ट करते हो, इनडायरेक्ट में इतने समर्थ नहीं बनते हैं। इनडायरेक्ट में भक्तों को मिलता है, पर जो तुम्हें मिलता है औरों को नहीं मिलता। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं मैं, मेरे साथ जुड़े और मेरे क्लोज हो गए तुम। ये आज बाबा ने सारी बातें बोली ना।
हम्म तो याद के लिए बाबा ने क्या बोला? चार्ट रखना। हमारे को योग के कितना समय हमने किया उसका चार्ट रखना है। दो तरीके से, एक मैं कितनी देर बैठी, दूसरा कितनी देर में कनेक्शन कर पाई। तो उसको ऐसे कर लो डिवाइड, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। जब योग किया उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन हुई तो उत्तम हुआ, प्लस माइनस चलता रहा तो मध्यम हो गया, और बाकी तो है ही कनिष्ठ। जब हम ऐसे सच्चा चार्ट रखते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, और मेरी याद जो है अच्छी बनी रहे उसके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उनको देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? अपने एक्सपीरियंस से भी सुना सकते हैं ना। सबसे पहले तो ये याद में रखना है मैं कौन और मेरा कौन। उससे बहुत फर्क पड़ता है याद में बैठने के लिए। आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में पहले बैठते हैं, बिल्कुल। और संबंध बना के याद करने से बेटर लगता है। संबंध बना के याद करना तो क्लोजनेस तो तभी आती है ना। अब ये कभी नहीं लगता, sometimes one felt I'm not connected with a lot of people. I'm a very, like I have a very close set of people I connect with. So, but now I don't feel there's any such need, or good that I'm by myself, and my family is important, that's it. Yes, good you are not, नहीं तो और व्यर्थ के पात्र बनेंगे, क्योंकि सबके अंदर डिप्लीशन है ना। मेरे में है और सब में भी तो है ना। और याद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्यर्थ में नहीं जाना, एक की याद, क्योंकि पहले हम बहुत लोगों की याद में जाते थे, जितने भी देवी देवताओं सबकी पूजा करते थे, उसको याद करते थे। अब सिर्फ एक, ओनली बाबा। हाँ, देवी देवताओं को तो अब तक छोड़ दिया होगा सबने, कि नहीं? अब तो छोड़ दिया, भक्ति में नहीं छोड़ा था, अब तो छोड़ दिया। फॉलो श्रीमत, अमृत वेला श्रीमत, में थोड़ी श्रीमत तो है। तो याद के लिए हमें साइड सीन्स और व्यर्थ में नहीं जाना, नहीं जाना ना। तो रेखा बहन ने क्या कहा? एकाग्रता। एकाग्रता, हाँ जी। तो वो बनेगी कैसे? हमें पता है पर हम नहीं बना पाते ना। तो जो मेरा, जैसे अगर अमृत वेले बैठ रहे हैं तो उससे पहले का दिन और रात को मैंने क्या किया, रात को सोने से पहले कोई अगड़म शगड़म बातें हमको नहीं करनी, जीरो। बाबा से बात कर ली, उसके बाद नथिंग। जितने भी बजे आप सोते हैं आप उससे 2 घंटा पहले नो रबिश टॉक। आपको फ्री हो जाओगे ना। रबिश टॉक तो वैसे कभी भी नहीं करनी, पर उस वक्त ज्यादा अटेंशन देना। ये चार्ट लिखने से ये फायदा है ना, नाइट बिफोर यू राइट डाउन एंड बाबा को बता दिया, सब हल्के हो गए। बाबा को बताया, हल्के हो गए। योग के समय का चार्ट और योग की क्वालिटी का चार्ट, हाउ मच टाइम एंड क्या क्वालिटी रही, ये बताना है बाबा को। तब हमारा चार्ट सच्चा है। हम 4 घंटे बैठे, करा क्या, ये भी बताना पड़ेगा, है ना। फिर जो रास्ते में बातें आती हैं बाबा से शेयर करो कि ये वाली बातें जो मुझे बार बार आकर मुझे परेशान करती है, आपको सडनली युक्ति मिलेगी, ऐसे करते। जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम अपने थॉट्स को देख रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, पहले आत्मिक स्थिति तो बनाते हो ना। जितना आत्मिक स्थिति को बढ़ाते जाओगे उतना योग की क्वालिटी बेटर होती जाएगी। क्योंकि योग का पहला कदम ही क्या है? अपने को आत्मा समझो।
और चार्ट लिखने, हाँ, कोई भी जो नहीं लिखता वो रीजन यही होता है कि पता नहीं कितना है, थोड़ा सा कि मेरा कमी रह गई, वो मैं उसको नहीं कर पाती फिर ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा चार्ट तो लिखो लेकिन सच सच लिखो, अगर झूठ लिखा तो 100 गुना दंड मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, झूठ क्या लिखना, ये झूठ लिख के क्या मिलेगा हमें, ये सोचिए। और किससे झूठ बोल रहे हैं? जी, जो हमारे संकल्पों को पढ़ता है, हमारे से संकल्पों से बात करता है, उसको लिख के देने का मतलब है वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं लिख दिया मेरे को याद रहेगा टुमारो। बाकी वो तो मेरे संकल्प को पढ़ता है जैसे ही मैं उससे कनेक्ट होती हूँ। दीदी फिर सबसे पहले तो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं फेस नहीं करना चाहती सही जो है चीज, है ना। और क्या बोला बाबा ने? धारणा भी अच्छी होगी याद के चार्ट से। हाँ, याद चार्ट से, अगर चार्ट को हम इम्प्रूव करते रहेंगे तो सिर्फ लिख दिया, रोज लिख दो जी आज तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हमने उसको इम्प्रूव करना है। तो धारणा, याद से धारणा कैसे होती है, प्रोसेस क्या है? याद का रिजल्ट क्या होता है? आज भी याद से दीदी, याद से हमें शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है, बिल्कुल। विकर्म विनाश, विकर्म विनाश होता है विनाश हो गया। ना। अब विकर्म विनाश होने से हम हल्के हो जाते हैं और फिर हमको शक्ति मिल गई, तो फिर वो धारणा करना इजी होता है। किसी भी बात की हम धारणा करने में नहीं कर पाते, हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि शक्तिशाली नहीं। फिर हम कहते हैं मेरे से तो नहीं होता, चलो छोड़ो। और क्या बोला बाबा ने? जब जब याद पूरी हो जाएगी तो हम बाबा के पास चले जाएंगे। याद पूरी होने का मतलब क्या है? पूरा संपूर्ण, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। जब हम अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे ऊपर। और बताओ क्या बोला बाबा ने? हम बाबा को क्या कहते हैं? तू सबसे बेस्ट, तू जैसे आज गीत क्या था, याद तुम्हारी कितनी प्यारी। जो सबसे प्यारा है तो उसको याद करने में प्रॉब्लम क्या है? अपने आप से ऑनेस्टली पूछकर बताओ। वन थिंग यू सेड कि एक दूसरे को, ऑफ कोर्स बाबा को ही याद करना है, पर हम सारे डिप्लीट हो रहे हैं। अब डिप्लीट नहीं, हम तो बेटर हो रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार में तो एक दूसरे से प्रेरणा लेकर या एक दूसरे को याद करके कि वो डिप्लीट तो दुनिया हो ही पड़ी है ना। हाँ, नहीं जैसे हम डिप्लीट हो रहे हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पर डिप्लीशन कुछ तो है ही ना, ये मतलब है। हाँ, तो हम एक दूसरे से वो लेते हैं ना। आई मीन वी गेट इंस्पायर्ड बाय मोटिवेशन, वी गेट इंस्पायर्ड लाइक यू आर डूइंग समथिंग, सविता इज डूइंग समथिंग। तो यू नो, एक दूसरे से ब्राह्मण परिवार को याद करके तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब यू फील, एंड ऑल्सो देवी देवता, जैसे गणेश जी के इतने गुण बताए, तो उन देवी देवताओं ने इतना कुछ अचीव किया, उनको उस फॉर्म में देख के और उनकी कुछ अच्छी चीजें इम्बाइब करने की तरह याद करने में तो कोई बुराई नहीं है। I have not understood what you want to say. You were saying देवी देवताओं को तो भूल गए, बट ओके भूल गए, बट गणेश जी की तुम लोग भी कौन है देवी देवता? नहीं, हम बनेंगे, हम अभी तो नहीं है ना। कुछ लेवल तक तो बन चुके हो ना। हाँ, देवी देवताओं को याद करना, जो कि बाबा ने क्या बोला, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, उनकी पूजा नहीं करनी है।
पूजा नहीं, बट उन्होंने जो कुछ धारण किया या गणेश जी के इतने गुण बताए हैं, उनको तो अपने अंदर धारण करने की कोशिश करनी चाहिए ना। आपको बाबा मुरली दे रहा है, बाबा खुद आपके सामने खड़ा है, ब्रह्मा बाबा आपके सामने सैंपल है, तो किसी और को क्यों? वाई? वाई नॉट द बेस्ट? वाई लिटिल लेस? देवता तो भगवान नहीं है, तो बेस्ट तो भगवान है, हमें उसको याद करना है, हमने बेस्ट बनना है ना। हम्म। तुम ये सोचो, जो जो गणेश जिसको बोला, जिस आत्मा के लिए गणेश शब्द यूज हुआ, उसने उसने क्या किया? उसने भगवान को याद किया, उसने देवता को याद नहीं किया। वो शिव बाबा का बच्चा है। हाँ, वो है ही, गणेश तो वैसे भी शिव का ही बच्चा है, भक्ति में भी है ना। तो मतलब याद करने के मतलब ये है, क्योंकि हमारे को अंदर जो आप कह रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि वो इतना समाया हुआ है ना, गणेश जी को इतना पूज लिया, इतने साल पूज लिया, लगता है ये हम कैसे ना करें। आपका जब तक मन नहीं मानता, करो जो करना है करो, पर याद ये रखना, हाईएस्ट तो शिव बाबा ही है, और नहीं, उससे then हाईएस्ट कोई नहीं, बस। एंड ऑल्सो लक्ष्मी नारायण हम रिपीटेडली उनको एग्जाम्पल रखते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन। विष्णु, लक्ष्मी एग्जाम्पल नारायण। वो बने कैसे? कौन लक्ष्मी कौन नारायण? हाँ, वो तो ठीक है, नारायण हमारे में से कौन ही कोई बनता है? होगा। ब्रह्मा ही बनता है ना। तो जो ब्रह्मा ने किया आप कर रहे हो, तो नारायण एक तरह से आप राइट, नारायण के गुण को देख रहे हो ना। नारायण तो राइट। बना पड़ा है, उसको देखकर क्या करोगे? वो नारायण बना कैसे, हमारे को तो वो सीखना है ना। जो बाबा कहता है, मैं हूँ रमजू रमजबाज, तुम कहते हो रमजू रमजबाज, राजू रमजबाज, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? युक्ति बताने वाला, कैसे करना है सब कुछ। वो युक्ति बताते हैं अपने आप को लिबरेट करने की। जो जिन रस्मों में हम फंसे हुए हैं, उनसे अपने आप को फ्री करो। हमारे को ये याद रखना है, हम कहीं पर भी किसी भी चीज में फंस जाते हैं। बंधन क्या होता है? बंधन को ही तो काटना है। किस किस बात का बंधन है? अपने आप को देखो, और फिर बताओ किस बात का बंधन होता है जो हमारे को फ्रीडम नहीं देता। सबसे बड़ा बंधन तो मोह का है। मोह, बच्चों में जो मोह आ जाता है, अपने बच्चों में और अपने शरीर का भी है। अच्छा, और एक और बात बताओ रेनू बहन, जो आपका जो भक्ति का पीरियड था, वो आपको लगता नहीं वो एक बड़ा बंधन था जो छूटा? जी, अब लगता है। उठा उठा के सोने की मालाएं दी इन्होंने वहां भक्ति में, क्या क्या नहीं दिया है। ऐसे ये उठा के चलो सोना पकड़ा दो, चलो पैसा पकड़ा दो, मतलब इतना अंदर से जो परेशानी है उसको फिनिश करने के लिए ऐसे ऐसे किया, फिर उसमें फंस गए। ओ, इस बार मैंने नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। जो चीज पूजा पाठ खुद ना करके पंडितों से औरों करवाया, से करवाते थे, उनको ढेरों से भी पैसे करवाई, दिए, ढेरों पैसे औरों दिए, से क्योंकि साथ उन्होंने साथ लोग बैठ विश्वास के दिलाया। मंत्र का उच्चारण करते थे, और हम अपना, हमें लगता था वो हमारे लिए कर रहे हैं। वो भी कितना, हम कितने महामूर्ख थे कि अगर कोई और मंत्रों का उच्चारण कर रहा है किसी भी परमात्मा के आगे या देवी देवताओं के आगे, ये नहीं समझ आती थी तुम खुद करो, करना है तो हम औरों से करवाते थे। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। तो वो भी एक तरह का बंधन है। क्यों? पंडित मेरे से बेटर करेगा, या खुद के पास टाइम नहीं, दोनों में से एक बात। पंडित है वो, ब्राह्मण है वो करेगा, ऐसे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण जो दुनिया के, उसको छोड़ो, तुम करो, है ना। ये भी बंधन है। ऐसे ही करना है किसी चीज को, उसमें फंसे होते हैं हम। आप देखो, हम हमारा बंधन क्या है? इस चीज को ऐसे ही करना है। भक्ति भी वही है। हम हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, और वो काले हैं, काले होते हुए भी बहुत अट्रैक्टिव है। ये घुसा हुआ अंदर, उसको निकालना। काले का मतलब क्या, गोरे का मतलब क्या, वो वाली बातें। तो जैसे आप बोल रहे हो ना गणेश जी का, क्योंकि अंदर समाया हुआ है, गणेश जी कितने श्रेष्ठ, हाँ, तो मैं बनू ना उसके समान, बस। तो थोड़ा उसके थोड़ी सी ट्विकिंग की जरूरत है, बस। है?
नीलम बहन, आप हमेशा आप कहते हो वो दिया अगरबत्ती मंदिर में जलाते थे, अभी भी चल रहा है? यस, अच्छा, अभी भी चल रहा है वो। बस वही आप जैसे उस दिन बात हुई थी कि आत्मा का दिया जलाने वाली बात है। अब हाँ, वो शिव बाबा को वो सामने ठीक है, वो ऑस्पिशियस है क्योंकि आपने अपनी आत्मा का दिया जला लिया। दीदी लगाते हैं, पर अब अंतर है। जैसे अब पहले बाबा हैं, हमसे जो कार्मिक अकाउंट में जो चीजें हैं वो करवा रहे हैं, हल्के फुल्के ऐसे। There's a different feeling now. अगरबत्ती तो ठीक है, हवा पर शुद्ध हो, किस सब थॉट जो से भी कर रहे वहाँ हो? बैठे हैं, हाँ जी, नहीं, जोत दिया जला रहे हैं कि दिया जला रहे जोत तो जलाते हैं, हैं, अभी भी जलाते हैं सुबह शाम, आपको अपनी आप को जलाती याद हूँ। दिलाने के लिए। ठीक है। नहीं, और जो आसपास हैं, जो अब बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी जोत के सामने बैठेंगे तो उनके अंदर भी ज्ञान की जोत धीरे धीरे जले। दैट्स द फीलिंग नाउ। फिजिकल जोत जलाने से उनकी जोत जलेगी? प्रैक्टिकल में बताओ, सारी जिंदगी जला ली, क्या जोत जली? आपके थॉट से जलेगी, आप उनको आत्मा देखोगे तो जलेगी। आपकी वाइब्रेशन से आप उनको देखो ना आत्मा, आप खुद को आत्मा देखो तो उनकी जोत जल जाएगी। हाँ जी, आगे आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, जगह जगह दुर्गा पूजा का और ये सब होगा, मंदिरों में भी और सब जगह, तो हमारा उसके लिए क्या मतलब कंसेप्ट होना चाहिए? जो नवरात्रि हैं, नवरात्रि में क्या है, देवियों की ही पूजा होती है ना। तो देवियां क्या हैं? आज भी बाबा ने बोला देवियों की पूजा ज्यादा होती है, गोप कम नहीं, पर देवियों की पूजा होती है। क्योंकि माताएं धारण जल्दी करती हैं, माताएं जल्दी से भावना में आ जाती हैं। गोप मतलब जो मेल बॉडी में होते हैं, वो जरा उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा होता है, इस कारण से होता है। तो जो देवियां बनी, हमको ये देखना है वो देवी बनी क्यों, वाई वी कॉल हर देवी। क्योंकि उसने कुछ ऐसा श्रेष्ठ काम किया जिससे हमने उसको देवी की पदवी दी। और मेरे को तो भगवान ने क्या बताया, तुम ही तो वो हो, कौन? शिव शक्ति, मेरे को वो बनना है। तो जो भी देवी नवरात्रों में, अब तो बहुत क्लियरली शिवानी बहन ने, बहुत सारी सिस्टर्स ये चलाती हैं, हर देवी के लिए उसकी अलग अलग गुण क्या क्या है, उसको सुनो और ये सोचो कि मुझे ये बनना है। जैसे दुर्गा का हम बार बार बात करते हैं, जो दुर्गा की विशेषताएं हैं, मेरे को वो धारण करनी है, उसकी निर्भयता, उसके जो उसने सारे असुरों को मारा, अंदर से विकारों को मारा, वो मुझे करना है। हमारे को ये सोचना। हाँ जी, लेकिन दीदी जैसे सीपी ने कहा है कि हम गणेश की भी क्वालिटीज के बारे में सोच रहे हैं, तो दुर्गा की क्वालिटीज के बारे में है तो ये सब श्रीमद् बाबा की। आप हम सोचो कि वो बनी कैसे, बनने का टाइम है अभी है संगम युग, इस हिसाब से सोचो। पर हम अगर सोचें कि हमने वो वाला व्रत रख लिया और सब कुछ हो गया, वो उससे तो हम परे हो गए ना। वो खाने पीने का व्रत एक विल पावर का टेस्ट है, यू कैन से दैट। चलो आपकी विल पावर बढ़ी, पर अगर हम सोचें उससे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वाला तो नहीं हो रहा ना। रिचुअलिस्टिकली कर लिया, मतलब बाहरी ना होके इंटरनल चेंज करना। राइट, सारा चेंज इंटरनल ही है। हाँ जी, आरती बहन आप क्या कह रहे थे? जी दीदी, ये जो अभी डिस्कशन हुई है मंदिर में जोत जलाने की, तो मैं इसको ऐसे रीजन आउट करती हूँ अपने लिए कि हमारे घर में एक ऐसी स्पेस होती है जो प्योरेस्ट स्पेस होती है, एंड दैट इज द घर का मंदिर। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब किसी ने रखा हो, किसी ने गुरु जी का जगह बनाया हो, कोई भी सीक्रेट स्पेस है, वहां कुछ भी मतलब कोशिश करके कोई विकार नहीं होते हैं। तो इसलिए वो एक वो कंडीशनिंग है, माइंडसेट है कि यहाँ पे सुबह जोत जलानी है, बिकॉज दिस इज अ रिमाइंडर दैट वी हैव टू बी इन आवर प्योरेस्ट, मतलब हमें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तो दैट इज वाई परहैप्स ये एक ऐसा रिचुअल है जो मैं तो एटलीस्ट नहीं छोड़ पा रही हूँ।
नहीं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला ना, कौन से थॉट से कर रहे हो, इट इज योर थॉट दैट मैटर्स। मैंने जोत जलाई, मैंने आत्मा की जोत जला दी, अब मैं सारा दिन ये बनकर बैठूंगी और मैं सबको ये देखूंगी, तो आपने तो अपना काम कर लिया जो बाबा ने बोला है। जलाओ जोत, जोत जलाना भी अच्छा ही है, इसमें कुछ ऐसा बुरा थोड़ी है, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट वो जो पुराने हमारे रिचुअल्स में हम टाइम वेस्ट करते थे, वो तो आप नहीं कर रहे हैं ना। फियर में आके कुछ करना, नहीं, हाँ जी, नो फियर, फियर क्रिएट करना इज, बाबा के का बन के हमें तो निडरता में आना है, फियर को छोड़ना है, फियर में जाना नहीं है। ये नहीं किया, आज जोत नहीं जली, आज मेरी जोत जल्दी बुझ गई, अब कुछ ऐसा हो जाएगा, इन बातों से फ्री होना है। जोत की तो ये बात है, इवन इन योर हाउस वार्मिंग वी हैड द जोत, आई मीन उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं, आई मीन इट्स जस्ट द वे क्या यू थी वो थिंक। जोत, क्या थी वो जोत, ये सोचो। हाँ मतलब राइट, यू कैन हैव द आत्मा का राइट, दीपक जलाते हैं, हम सब जलाते हैं वहां पे, यही तो बोल रहे हैं, जोत वही जलाओ। तो कह रहे हैं। हाँ तो बात तो वो तो बात हो गई। चलो आज आगे चलते हैं, और बताओ और क्या बोला। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का नाम इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए बेअंत नाम वो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह ये भी सकते? नहीं कह सकते कि वो न्यारा है, ये भी नहीं बोल सकते, हाँ, क्योंकि क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो तो शरीरधारी है। शरीरधारी शरीरधारी है, वो शरीर लेता है। हाँ, शरीरधारी जो है वो बेअंत कैसे हो सकता है ना। बाकी बाबा ने बोला मेरे को भी बेअंत बोलते हैं, कि मतलब बाबा के लिए भी बेअंत बोला, वो भी गलत विदाउट है। अंडरस्टैंडिंग कुछ भी होता है। बाबा कहते हैं समझ के बिना वो बोलते रहते हैं। हाँ, जी जी। और जो फिर उसका कृष्ण का क्या क्या दिखाते हैं, उसको झूला में झुलाएंगे, रास विलास कराएंगे, फिर वो कैसे बड़ा हुआ, फिर उसने क्या किया, उसका उसकी कोई पता नहीं, उसका लॉजिकल कंक्लूजन नहीं। आप ज्ञान सुनाओ तो उसके सारे लॉजिक निकालेंगे, 5000 ईयर्स का है ये फॉसिल जो है, ये तो लाखों वर्ष पुराने हैं, तो ये लाखों वर्ष कैसे हो गया? अरे लाखों क्या, करोड़ों वर्ष से ये चल रही है दुनिया, तो फॉसिल तो हो सकता है करोड़ों वर्ष का भी हो, इतनी पुरानी दुनिया है ना। मतलब पॉइंट इज दिस, जो शुरू से सुना वो इतना यहाँ बिलीफ सिस्टम समा गया है कि नई चीज की फिर ना एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। जी फिर जो बोला कि कृष्ण कंसपुरी में जन्म लेता है, देवताओं के पांव गंदी दुनिया में नहीं आते, नहीं आ और जो देवताओं की चीजें हैं विकारी आत्माएं उनको यूज नहीं कर सकती। इसलिए जब वो फिनिश होता है देवताओं का की जो त्रेता और सतयुग, तो वो सारी चीजें, अर्थ को एक आती है, सारी चीजें अंदर समा जाती हैं, विकारी आत्माएं उसको यूज नहीं कर सकती। विकार, और विकार वाली दुनिया में उसका जन्म नहीं होता। क्या कहते हैं? द्वापर में जन्म हुआ। फिर क्या कहते हैं? कृष्ण ने झूठ बोला, कृष्ण ने चालाकी सिखाई। कृष्ण को चालाकी करने की जरूरत ही नहीं। और भक्त लोग क्या कहते हैं? हाजिरा हजूर है। हाजिरा हजूर का मतलब हर समय हर जगह वो हाजिर है, हर जगह वो हाजिर है। मनुष्य आत्मा कैसे हर जगह हाजिर हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, बड़ी मम्मा किसको बोला? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि शिव बाबा उनको यूज करते हैं, उनके मुख से सबको बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं कि सबका जन्म उनके थ्रू हुआ। मुख वंशावली। जो बाबा ने क्या बोला, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं वो शास्त्रों में आ नहीं सकती। और देवियों की पूजा क्यों होती है? देखो अभी भी इस संगम पर इतना फैलाव हो गया ज्ञान का, फिर भी परसेंटेज ऑफ वेमेन इज आई थिंक 80 एंड 80-20 की रेशियो होगी बिटवीन मेन एंड वेमेन। देखते हो भाई कम, शायद इससे भी ज्यादा होगी, शायद इससे भी ज्यादा। तो और बाबा ने जो बोला कि आप जब सेंटर पे या कहीं पर भी देते हो, कौन से थॉट से देना है, जो कुछ भी देते हो,
बाबा के भंडारे में बाबा की देना याद है, में शिव बाबा की का याद में भंडारा। मैं नहीं ये तो इस फिर दीदी को दे रही हूँ, नो, हिसाब किताब बन जाएगा। नहीं तो हिसाब किताब बनेगा, और जी हिसाब किताब को फिर चुकतू करना पड़ेगा, और हिसाब किताब चुकतू करना मेरे मतलब बाहर आना, बाहर आएगा तो सुख तो मिलेगा नहीं। दीदी, जब शुरू शुरू ज्ञान में आते हैं ना तो पता नहीं चलता। जैसे तुम दीदियों को मिलती हो, सिस्टर्स कितनी सारी हैं, तो कई बार लगता है इन सब के इनके लिए कुछ कर दो, पर ये हमें अब समझ आई है कि वो हमें शिव बाबा को देना है, फिर वो आगे अपने आप देंगे जिसको भी देना। ब्रह्मा बाबा को जो भी कोई देता था ना, उसको हाँ जी। खुश करने के लिए 1 मिनट के लिए जैसे स्वेटर दिया, पहन लिया, फिर किसी और को दे देते थे। वो कहते थे नहीं तो मेरा उस आत्मा के अंदर बुद्धि जाएगी। और क्या भक्ति मार्ग क्योंकि फिर आप वो चीज कभी यूज करते हो, पहनते हो, तो फिर उसी आत्मा की याद आती है। तो दीदी जो भी करते हैं वो सिर्फ भंडारी में डालना है, देना नहीं है। बिल्कुल, किसी को बोलने की भी हमको जरूरत नहीं। फिर बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में बहुत पैसे खर्च करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। सब में मिल। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक तो है सोल्यूशन में सॉल्व वो जो होता है, और दूसरा इंसॉल्वेंट का यहाँ मतलब क्या है? जो दिवालिया निकल जाए, जो सॉल्व नहीं हो, दिवालिया निकल जाए, दिवाला निकलना। हाँ, कि मतलब सारा कुछ फिनिश हो जाए। जब पैसे वेस्ट करोगे भक्ति में तो किसको दे रहे हैं? पंडित को दे रहे हैं। हिसाब किताब हो गया ना। फिर बाबा ने बोला तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो जी। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा अपने बच्चों को कहते हैं तुम यूज करो। आपको मालूम है जो भाई बहन भी जैसे घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको कुछ दे देते हैं, तो क्या करते हैं? वापस लाके भंडारे में, हाँ, भंडारे में देते हैं। फिर वो बड़ी दीदी जिस मर्जी को दे, अलाउड नहीं है। और कपड़े मिलते हैं सबको, एक जैसे होते हैं, ऐसे नहीं कि तुम बैठ के बोलो मेरे घर से 10 और आ गए, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो परे जाना है। और ये कोई दुख की बातें नहीं है। और कल हमारी जो बात हो रही थी उसको टू गिव अनदर एग्जांपल, जब ब्रह्मा बाबा देखते थे, ब्रह्मा बाबा पिकनिक पे ले जाते थे सारे बच्चों को, कोई बच्चा है ना चलते चलते गिर गया, तो बाबा कहते थे टोली बंद। हम कहेंगे बेचारा गिरा, ऊपर से कहा टोली बंद। बाबा बोलते थे बाबा की याद में नहीं थे इसलिए गिरे, याद में होते तो गिर नहीं सकते। मतलब हम लोगों ने वो तो आधा सेंटेंस छोड़ दिया, सिर्फ बोलते हैं ध्यान से चलो। हाँ, किसका ध्यान? ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, पता ही नहीं। बाबा ने बोला इनडायरेक्टली मुझे याद करते हैं, उसका भी मिलता है, पर डायरेक्ट याद का जो मिलता है उसका इनडायरेक्ट से कोई कंपैरिजन ही नहीं। जो ये बाबा ने बोला बाप समर्थ है, 21 जन्म के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है, इसके बाद हमें नहीं मिलेंगे। इस समय के बाद बाबा विल नॉट बी विद अस। तभी लिखा ना शिव बाबा हमें डायरेक्ट मत देते हैं। श्रीमद भगवत गीता अभी लिखी जा रही है 5000 वर्ष के बाद, ये पुरुषोत्तम संगम युग में। हाँ, गीता क्या है? और ये गीता ही शास्त्र है जिसमें क्या लिखा है? श्रीमद नाम है, और किसी शास्त्र में श्रीमद नाम ही नहीं है। श्रीमद भगवत गीता भगवानुवाच किसी और शास्त्र में नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य ने लिखे हैं। और ये वाली जो गीता उन्होंने लिख दी है संस्कृत में, बाबा ने क्या बोला? मैं संस्कृत में नहीं पढ़ाता, सिंपल भाषा में पढ़ाता हूं, क्योंकि चेंज हमने क्या करना है? भाषा को बदलना है। क्या हमने क्या बदलना है? खुद को बदलना है, खुद को, संकल्पों को बदलना। बेसिकली तो संकल्प बदलने हैं ना,
दीदी हम्म, इस समय के बाद बाबा नहीं रहेंगे, मेरे ख्याल हम लोग याद नहीं करेंगे, बाबा तो रहेंगे। नहीं, बाबा परम धाम में रहेंगे, हम्म हमारे पास धरती पर नहीं आएंगे, हम्म सिर्फ संगम युग में आते हैं, हम्म है ना। फिर बाबा ने जो बोला, तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वो है रावण की बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि किसको कहोगे? ईश्वरीय बुद्धि मीन्स ईश्वर की मत पे चलने वाला, श्रीमत पे चलने वाला ईश्वरीय बुद्धि। हम्म, थोड़ा और बताओ। ईश्वर की बुद्धि कैसी है? ज्ञान की धारणा ज्ञान, कर ज्ञान का सत्य, सागर, कल्याणकारी, बिल्कुल। और हिलती डुलती नहीं, सदा नाम वो कल्याणकारी है तो सदा है, ऐसे नहीं सदा। कभी कभी कुछ हो गया। तो अगर मेरी ईश्वरीय बुद्धि है, मैं डगमग ना हूं। रावण की बुद्धि तो डगमग होती ही रहेगी, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, है ना। और बेहद की। और बेहद की, सदा बेहद की बेहद, दो शब्द यूज होते हैं। तो बाबा ने फिर क्या बोला, कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ याद करो मुझे, बस नहीं समझ आता कुछ, डजंट मैटर। फिर बाबा ने बोला, बूढ़ी माताएं, कल बोला था ना, बूढ़ी माताओं को कुछ नहीं समझ आता, मैं कहता हूँ चलो माँ में कम याद करो, जिसका जितना पार्ट है। पर हम क्या समझते हैं, अगर मुझे समझ आ रहा है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो मैं उसको यूज करूं ना धारणा के लिए। किसी का बोलना मेरे को कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस बुद्धि को मैं अपने कल्याण के लिए यूज करूं। वरदान पढ़ते हैं, वरदान क्या बाबा है? ने कहा जो रात में है वे कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वे कहते हैं 5,000 वर्ष। हाँ बिल्कुल, जो रात में है क्योंकि उनको समझ नहीं आई ना, नॉलेज नहीं है। अज्ञान, रात अज्ञान। मतलब अज्ञान में है जो। ये तो सब लोग पूछते हैं, आपको कैसे पता 5,000 वर्ष, है ना। हाँ जी, वरदान पढ़ो। आंटी अनम्यूट करो जी। नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। चलो कोई और पढ़े फिर। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव। विस्मृति की दुनिया से निकल, उससे तो हम निकल चुके हैं वैसे, पर फिर विस्मृति आती है, कैसे, उसका क्या मतलब है? स्मृति से विस्मृति में कैसे जाते हैं? हमें ज्ञान तो, अज्ञान से ज्ञान समझ आ में गया, आना। फिर भी हम विस्मृति में चले जाते हैं, कैसे? क्योंकि हमारे को 63 जन्मों की जो आदत पड़ी है वो बड़ी मुश्किल से वो छूटती भी है। ठीक है, जब मेरे को रियलाइजेशन है तब स्मृति है, रियलाइजेशन नहीं है, रोट मेमोरी है, वो फिर विस्मृति है। मैं सुना रही हूँ बड़ा अच्छा सब कुछ, पर अंदर कुछ नहीं, अपनी धारणा जीरो है, अपनी रियलाइजेशन ही नहीं है, फिर विस्मृति हो गई। स्मृति स्वरूप है हीरो पार्ट बचाना है। हीरो पार्ट, जो हीरो पार्ट का है, बाबा ने बोला डबल हीरो, क्योंकि तुम एक तो हीरे समान बनते हो और तुम्हारा पार्ट हीरो का है। हीरो पार्ट का मतलब क्या है? इसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मतलब कि जो ड्रामा है रचा हुआ है उसकी मैं हीरो हूँ। अच्छा, एंड आई प्ले टू द बेस्ट। और हीरो जो होता है क्या करता है? अब शुरू से रह के आखिर तक रहता है वो, शुरू से आखिर तक, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बताते जाओ। सब उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, उसको खुश होते हैं मन की, हमें भी ऐसे ही बनना है, एडमायर करते हैं। He goes on the right path always. हाँ, मेन पार्टी हीरो का होता है, मेन पार्टी हीरो का होता है, और विजयी होता है, एंड भी विजयी होता है। उसी का होता है, किस विजयी। पर विजय होती है? अपने पर।
जो हीरो होता है वो कोई ऐसा काम करता है जो एक दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा। विकारों पर अभी विजय होती है, जैसे जो विलन होता है उसके ऊपर विजय हमेशा, जो विलन भी के ऊपर बुरे विजय लोग होता है। होते हैं। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो कहते हैं ना जीना उसका जीना है जो जीवन जीता है औरों के लिए, वो औरों के लिए। औरों की सेवा के लिए करता है, सबकी का मददगार होता है। हीरो वो है, हीरो वो नहीं जो देखने में बहुत सुंदर दिखता है, नो। वो मॉडल बन जाता है दूसरों के लिए। हाँ, वो मॉडल बन जाता है। कौन सा मॉडल? कर्मों का मॉडल। जैसे कर्मों ब्रह्मा का, बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा बने, हम कहते हैं ब्रह्मा के कर्म के कदम पर कदम, उसका जो कर्म है उसके कर्म पर कदम रखना है ना। ऐसे थोड़ी कि बैठ के हम फॉलो करना कहीं पर, है ना। फिर बाबा ने बोला कि दो चीजें, कि अंदर ये अनहद नाद बजता रहे, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अब जब मुश्किल का समय आता है तो हम ये बोल पाते हैं वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य? हमको ये करना है। मेरे को भगवान मिला जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, तो मेरा तो भाग्य जग गया। फिर क्या करना है? अब हमारे को ये याद रखना है, स्वमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। फिर श्रेष्ठ कर्म करते चले जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा और विशेष आत्मा, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तब विशेष आत्मा, बिल्कुल। अगर श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे अपने आप को तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो अगर मैं हीरो एक्टर, बाबा ने बोला हीरो का पार्ट है, तो मैं देखूं सुबह से रात तक मैंने कब कब हीरो की तरह पार्ट प्ले किया, कब कब कुछ उल्टा सीधा किया। ये आज का चार्ट ये वाला रात को देना, ठीक है सविता? राइट इट डाउन। और ये हम सब देंगे। एक बात का चार्ट देना नॉट डिफिकल्ट, वी विल ऑल डू इट। कब हीरो बने, कब हीरो का कुछ और बन गए, ऑर्डिनरी बन गए, है ना। तो हीरो पार्ट पर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं। ईश्वरीय बुद्धि रावण बुद्धि पर कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अवतरित आत्मा, अवतार कौन होता है? जो कुछ अच्छा करके जाता है, कुछ ऐसा करता है जो ऑर्डिनरी कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। मतलब आकर अवतार ऐसा करता है, एक के लिए नहीं करेगा, वो सबके लिए करेगा। बाबा ने हमको भी बेहद का बना दिया, तो मेरा पार्ट है सबके लिए। जी, स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पहला कदम। पहले मैं, बाबा मदद करेगा, बाबा मदद करेगा फिर मैं करूंगी नहीं। मैं पहले हिम्मत रखूं, जो मेरे नॉर्म्स बने हुए हैं मेरे अपने माइंड में या मेरे साथ वालों के माइंड में, उनसे अगर डाइग्रेस भी करना पड़े तो मैं करूं हिम्मत रखकर। मेरे को थोड़ी देर के लिए कुछ अगर सहना भी पड़े, मुझे पता है बाबा की संपूर्ण मदद मेरे साथ है। आप सब, आपने जो भी अपने अंदर चेंजेस लाए अपने लाइफ में, घर वालों से हर एक चीज की सहमति हो सकता है ना भी मिली, घर में चूं चूं चली हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये क्या है, ये कोई टाइम है, जो भी, उसको हिम्मत रख के आपने पार किया। एक चीज को, दो चीज को, चार चीज को, अब हर चीज को करना। तब हम कहेंगे हमने हिम्मत का पहला कदम बढ़ा लिया। हर बात में पहला कदम, हर बात। अब बाबा ने आजाद की बात करी, चार्ट की बात करी, मैं लिखूंगी कुछ भी हो जाए। आप नियम को फॉलो करके देखो, उसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है, क्या मिलता है। एक ओल्ड लेडी है, माता है, वो कहती है मैंने भट्टी के लिए जरूर जाना है। तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा के पास बैठ गई,
योग किया, बोला मुझे नहीं पता, मुझे किसी तरह भेज दो। गिर गई, पास में कोई भी नहीं था, कहती अपने आप उठी, अपने आप पता नहीं मैं कैसे ठीक हो गई थी, ज्ञान सरोवर में उठकर भट्टी पूरी अटेंड करी। कहती मेरे को जिद चढ़ी थी, मेरे को तो करनी है, मुझे नहीं पता बाबा, मेरे को किसी भी तरह से करा। मतलब हम अच्छी बात की वो हिम्मत भी रखते हैं, जिद भी रखते हैं, तो जिद अच्छी वाली, नेगेटिव वाली नहीं, तो बाबा हमें पार करा देते। थोड़ी देर का ऑपोजिशन सहना पड़े, जस्ट टेल योरसेल्फ इट्स ओके, फिर वो पार हो जाएगा। हम तो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, ऑल माइटी अथॉरिटी की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाकी सब तो ऑल माइटी अथॉरिटी नहीं है ना दुनिया वाली। तो मनन चिंतन की भी बात हो गई, और रात को हमने क्या चार्ट देना है हीरो एक्टर पर, ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी। हीरो पाठधारी, इसको यूज करना, ठीक है। हीरो पाठधारी कैसे हूं उसका चिंतन करना, लिख लेना, फिर उसका चिंतन बढ़ाते जाना, और अपने जो चिंतन किया उसमें ऐड करते जाना, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। आज मैंने पूरा अमृत वेला इसी को लेकर किया था। सो चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें। और अपना सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। अपनी स्मृतियों को इमर्ज करें। मैं हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा हूं। एक फ्लॉलेस डायमंड की तरह माथे के बीच जगमगा रही। अपने ऊपर फोकस करें। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा इस शरीर को धारण की श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मैं संगम युगी आत्मा इस संगम पर अपना हीरो पार्ट बजाकर श्रेष्ठ भाग्य बनाती। मुझे मेरा बाबा, मेरा खुदा दोस्त, मेरा माता पिता इस संगम पर मिला। जिसकी याद इतनी सुखदाई कि मुझे क्या से क्या बना देती।
सुख भी देती और सुखदायी दुनिया में ले जाती है। मेरे प्रकाश से मेरा प्रकाशमय शरीर इमर्ज हो रहा है और ये लाइट का शरीर मेरे सामने। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाए सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि मुझ पर। और मैं बाबा को देख रही हूँ। संकल्प करें, कौन मिला है, कौन मेरा साथी बना है, जिसकी कदम कदम पर मदद मिलती है। इसको सब वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। पापा का वरदानी हाथ सिर पर। पापा से वरदान लेंगे। आने वाली विशेष आत्मा को वरदान को एक्सेप्ट करेंगे। इस वरदान को लेकर मैं बिंदु आत्मा, बिंदु पिता के पास परम धाम पहुंच जाती हूँ। उसके समीप, उसके समान बनने के लिए इस धरती पर अपना हीरो पार्ट बजाने के लिए, स्वयं को सशक्त करने के लिए पहुंच जाए परम धाम बाबा से। बाबा की किरणों द्वारा सब कुछ प्राप्त करें। जो कमी है सब बाबा पूरी कर रहे हैं।
लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया। मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हमको गुणी बनाया, दिव्य गुणों के गुलदस्ते में तुमने हमें सजाया। गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुण मूरत बन जाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आप वापस अपने स्थान पर आ जाए। भृकुटी के बीच में जगमगाता सितारा, और अपने हीरो पार्ट को बजाएं। बेहद में, पूरी सृष्टि में, हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ भावना, शुभ कामना, जो पाया वो सब बांट दे। बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है, जो मेरे द्वारा पूरे विश्व को सुख दे रही। एक पूरे मिनट को हम फोकस होकर देंगे।
और आज सारा दिन हम अपने हीरो पार्ट को बजाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। Om